देखो भाई, इस बात के अंदर कोई दोहराई नहीं है कि केंजाकू एक नंबर का क्रीपी जीनियस एंड मास्टरमाइंड विलन है। और एक चीज, सिर्फ एक चीज जो कि उसे बाकी सारे विलन से अलग बनाती है वो ये है कि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। अब देखो, सबको पता है कि जो केंजाकू है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हॉप ऑन कर सकता है, वो बॉडी चेंज कर सकता है। वो चाहता तो यूजी को क्रिएट करने के लिए वो किसी और बंदे को हायर कर सकता था, लेकिन बंदे ने कहा नहीं, मैं ही लूंगा, मैं ही लूंगा सब कुछ मेरे अंदर, जो कि यूजी का बाप देने को तैयार है। उसने 9 महीने तक यूजी को कैरी करा है भाई, और सिर्फ इसलिए ताकि उसके प्लान के लिए एक परफेक्ट सुकुना वेसल बनाई जा सके। एंड एज वी ऑल नो कि जो काओरी थी वो चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रही थी, और जिनको डेस्परेटली एक खुद का बच्चा चाहिए था। और फिर काओरी की डेथ हो जाती है, फिर उसकी बॉडी को केंजाकू टेक ओवर कर लेता है, फिर जिन और काओरी का बच्चा होता है यूजी। और पता है, ये सारी चीजें डार्क और बन जाती है जब हमें पता चलता है कि जिनको पता था कि जो उसकी बीवी लौट कर आई है वो काओरी नहीं है, वो कावरा है, बट स्टिल उसने उसके साथ बच्चा करा, और वो इस बात से काफी ज्यादा ओके था। और तुम्हें पता है कि इसने इससे भी ज्यादा डार्क चीज क्या करी थी? एक बार हियनरा के टाइम के ऊपर इसने एक वुमेन को कैद कर लिया था, और उसके साथ इसने मल्टीपल प्रेगनेंसीज करी। और कुछ ऐसे शब्द है जो कि मैं इस वीडियो के अंदर यूज नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसने उस वुमेन के साथ मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करे, मल्टीपल फेलियर्स हुए, और फाइनल प्रोडक्ट निकला कर्स्ड वूम्ब डेथ पेंटिंग्स, जो कि चोजो और चोजो के भाई थे। और अगर अपन जेजे के सीजन 3 के अंदर ओपनिंग वाला सीन देखे जहां पर चोजो स्पिन कर रहा है, वो एक फीटल पोजीशन के अंदर स्पिन कर रहा है, और अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो केंजाकू वुमेन कैदी बना लिया, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, मल्टीपल फेलियर्स, चोजो। अब समझ जाओ तुम, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। और इसने इसके अलावा भी बहुत सारे कर्म कांड करे हैं, और वो इतने ज्यादा डार्क, इतने ज्यादा वाइल्ड थे कि उनको हिस्ट्री से ही मिटा देना पड़ा। और तुम्हें पता है कि ये एक लौता बंदा है जिसको ये आता है कि कैसे सॉर्सरर्स को कर्स्ड ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और ये हजारों सालों से वही करता हुआ आ रहा था, और अब उन सॉर्सरर को इसने कलिंग गेम के अंदर अवेकन करा है। एंड जेजे की सीजन 3 चल ही रहा है, तो अपन कलिंग गेम के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि आखिर केंजाकू ने कलिंग गेम को एग्जीक्यूट करा ही क्यों, उसका गोल क्या है, वो क्या चाहता है कलिंग गेम से? तो कलिंग गेम से वो चाहता है ग्रेट मर्जर। तो ग्रेट मर्जर का मतलब ये है कि केंजाकू ये चाहता है कि वो पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी को, या फिर मोर स्पेसिफिकली 100 मिलियन जापानीज लोगों को मर्ज करना चाहता है मास्टर टेंजन के साथ, जिससे फिर बनेगी एक मोनो एंटिटी, या फिर कह लो सिंगुलैरिटी। और तुम्हें पता है कि इसने पूरे के पूरे ग्रेट मर्जर प्लान की फील्डिंग पहले से सेट कर रखी है। अब जो मास्टर टेंगन है या टेंजन, जो भी तुम कहना चाहो, उनको हर 500 सालों के अंदर एक स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज होना पड़ता है, ताकि जो टेंगन है वो अपने ह्यूमन नेचर को मेंटेन करके चल सके, और अपनी जो इमोर्टैलिटी साइकिल है उसको बार बार रीसेट कर सके। लेकिन क्या होता है, जेजे के सीजन 2 के अंदर रिको का असैसिनेशन हो जाता है। मतलब स्टार प्लाज्मा वेसल जो कि टेंगन के साथ मर्ज होने वाली थी, वो तो अब है ही नहीं। तो टेंगन का जो मर्जर है वो रुक जाता है, और अब जो टेंगन है वो स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो गई। और वही तो टेंगन नहीं चाह रही थी, क्योंकि जब उसकी बॉडी इवॉल्व हुई तो वो ह्यूमन से ज्यादा मोर ऑफ अ कर्स स्पिरिट जैसी बन चुकी है। क्योंकि अब केंजाकू के पास गेटो की बॉडी है, और गेटो के पास CSM है, यानी कि कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन। और अगर तुम भूल चुके हो तो कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन से गेटो किसी भी कर्स को मैनिपुलेट कर सकता है, किसी भी स्पिरिट को मैनिपुलेट कर सकता है। एंड टेंगन भी अब एक कर्स स्पिरिट ही बन चुकी है। मतलब अब केंजाकू इजीली, बहुत इजीली टेंगन को मैनिपुलेट कर सकता है, और उसको अपने पपेट की तरह बना सकता है, और वो इजीली उसको पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी के साथ मर्ज भी कर सकता है। केंजाकू भैया बहुत टाइम पहले से खेलता हुआ आ रहा है, और जो कलिंग गेम है वो पूरी की पूरी जेजेके की सीरीज को, मतलब जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो की बात नहीं कर रहा, जुजुत्सु काइसेन की सीरीज को उसके फाइनल फेज में लाके पटक देती है। और अगर तुम्हें थोड़ा डीपर नॉलेज चाहिए कलिंग गेम और उसके रूल्स के बारे में, तो तुम ऊपर वीडियो आ रहा होगा, उसको चेकआउट कर सकते हो। मतलब बंदे ने खुद की मरवाई भी है, और अब वो दूसरों की मारने भी वाला है। ये बात भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि इसने गोजो को कितने परफेक्टली हैंडल करा है। मतलब इसको इसकी औकात पता थी कि ये गोजो का बाल भी बाका नहीं कर सकता, तो इसने गोजो को सील ही कर दिया। और तुम्हें वो मोमेंट याद ही होगा जब गोजो की आंखें फट गई थी, जब उसे सातोरु सुनाई दिया था। मतलब गेटो ही एक ऐसा बंदा था जो कि गोजो को सातोरु कहकर बुलाता था,
और इस बंदे ने गोजो को इंस्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दिया था उस टाइम पे ब्रो। मतलब भाई सीरियसली केंजाकू एंड रियोमेन सुकुना आर बिल्ट डिफरेंट।